Hello students, today we will read how, when and where. It is the first chapter of your history book. And in this chapter we will read how important are dates in a history. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battle were fought. In the common sense notion, history was synonymous with the dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates in such a conception true. स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स जो होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। जब भी हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, अपने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें डेट्स के आधार पर ही हम ये क्लासिफाई कर पाते हैं कि कोई भी इंसिडेंट या इवेंट कब जो है हुआ था। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। करीब 72 बरस पहले जो है हमारे देश को फ्रीडम मिला। तो ये सब हम जो है डेट्स के आधार पर ही मेंशन करते हैं। तो ये जो समय होता है जिसको हिस्टोरियंस के द्वारा डेट्स के माध्यम से फैसिनेट किया गया है, और इस पर काफ़ी डिबेट्स भी हुई डेट्स पर। जब रूलर जो भी कोई शासक होता था तो कब उसको जो है शासक बनाया गया, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, कब बैटल्स हुए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेट्स के माध्यम से ही कंसीडर करते हैं। History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after. History जो होता है, इतिहास जिसको हम कहते हैं, history is basically study of the current and past and हिस्ट्री को सबसे पहले हेरोडोट्स जो थे, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हेरोडोट्स, जिन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। और हिस्ट्री के माध्यम से ही कि जो परिवर्तन हुए समय के साथ साथ, और उसमें यह भी पाया गया कि जो थिंग्स हैं उनमें कैसे परिवर्तन हुए थे हमारे पास्ट में, और आज जो है उसको हम उससे कंपेयर करते हैं, अपने प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं अपने पास्ट को, कि तब से और अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इस समय के साथ जो भी परिवर्तन हुए, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ और आज क्या है, तो उनको जो है हिस्ट्री के माध्यम से ही कंपैरिजन किया जाता है। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. तो जो विश्व रहा, वर्ल्ड के अंदर जो भी हिस्टोरिकल जितने भी क्वेश्चंस रहे, जिनको सदैव जो है विश्व के समक्ष उठाया गया, पूछा गया, उसके बारे में जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं और जो भी हम वस्तुएं लेते हैं, इनको ग्रांट किया जाता है। तो सदैव जो है वर्ड्स के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन उन सब में जो भी ऐसे मोमेंट्स रहे, है ना, जो कि हमारे लिए काफ़ी क्यूरियस रहे हैं, और हम जब पूछते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वास्तविकता में जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल रहे हैं। और जब हम किसी को देखते हैं चाय का कप पीते हुए किसी रोड साइड टी स्टॉल पर, तो काफ़ी आश्चर्य होता है। लेकिन जब पीपल ने चाय पीना स्टार्ट किया, कॉफ़ी पीना कैसे स्टार्ट किया, और चाय हमारे देश में कैसे आई, है ना, तो वो सारे ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत सारे, जिनके माध्यम से हमें ये इन सब का जवाब हमें हिस्ट्री से मिलता है। और इसके अलावा हमारे देश में ट्रेन की शुरुआत कब से हुई और लोगों ने इतनी लंबी दूरी की यात्रा करना कब प्रारंभ किया। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ट्रेन की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे चली थी, ठीक है।
और उसके बाद जो है हमारे देश में रेलवे का विस्तार हुआ है। और आज हम देखें तो भारत का जो रेलवे है वो एशिया के टॉप मोस्ट रेलवेज में काउंट किया जाता है। तो बहुत सारे जो परिवर्तन हुए हैं समय के साथ साथ, उन सब के बारे में हमें हिस्ट्री से ही जो है ज्ञान प्राप्त होता है या नॉलेज मिलता है, उसके बारे में हम सीख पाते हैं। आज हम जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये न्यूज़पेपर की शुरुआत कब हुई और न्यूज़पेपर को कब प्रिंट किया जाने लगा या प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि जैसा हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा है कि पहले मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती थी, जो हैंड रिटन होती थी और उनको ही बार बार लिखा जाता था। लेकिन जब प्रिंटिंग आया तो प्रिंटिंग के माध्यम से जो है बहुत सारे जो है फ़ायदे हुए। आज हम बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं और हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब कुछ जो परिवर्तन हुए हैं जो वो कि इतिहास में दर्ज हैं, और ये कब हुए, कैसे हुए, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम डेट्स के माध्यम से ही कंसीडर करते हैं। All such historical questions refer to us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dated in times of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place. Within the economy and society, all these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. तो सभी जैसे जो भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हमें काफ़ी बैक में ले जाते हैं समय के साथ, के पीछे के समय में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, चाहे वो चाय से संबंधित हो कि चाय की शुरुआत कब हुई, या फिर हम जैसे बात करते हैं कि नेशनल मूवमेंट कब शुरू हुआ था और भारत में ब्रिटिशों ने कब कब्जा किया, ठीक है, और ब्रिटिशों जो है वो भारत कब आए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब जो है हमें हिस्ट्री के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन ये सारे परिवर्तन किसी एक स्पेशल डेट में नहीं हुए। जैसे आज मान लें कि भाई आज ब्रिटिश हमारे देश में आ गए और कल से उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने भी जो है प्रयासरत रहे। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है, 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वो 31 दिसंबर सन 1600 को उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन ग्रांट किया। और उसके बाद 1608 में सबसे पहले ब्रिटिश जो है वो भारत पहुँचे, और जो ब्रिटिशर्स का जो पहला जो शिप था वो सूरत में आया, और उसने उसका जो लीडर था कैप्टन हॉकिंस, उसने आकर के जो है जहांगीर से मुलाकात किया, लेकिन उसको जो है परमिशन नहीं मिला या फैक्ट्री लगाने के लिए इंडिया में। उसके बाद सन 1613 में, है ना, उसको परमिशन मिला, और उसके बाद 1615 में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की। लेकिन उसके पहले ही वो 1611 में एक फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में जो है स्थापित कर चुके थे। ये भी एक हिस्टोरिकल जो है तथ्य है। तो बहुत सारे जो परिवर्तन हुए, तो 1615 से ही अगर हम देखें 1615 से लेकर के, और ब्रिटिशर्स को काफ़ी समय लगा भारत में इस्टेब्लिश होने में, और करीब जो है 150 साल लग गए, तब जा कर के उन्होंने अपनी शक्ति को 150 साल के अंदर जो है अपना पूरा व्यापार भारत के अंदर फैलाया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया। और 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अपना एक पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस था उसको क्रिएट किया और बैटल ऑफ प्लासी को जीता। और उसके बाद फिर जो है ब्रिटिशर्स ने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर आगे के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कब हुई और कैसे जो है लोग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एकत्रित हुए। तो ये जो भी चेंजेस हुए ये सब हिस्ट्री में दर्ज हैं, और इनको हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो डेट्स के आधार पर ही ये मेंशन भी किया गया है कि कैसे जो उसमें परिवर्तन जो है वो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो नेशनल मूवमेंट रहा हो। वाई देन do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big events.
It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, and the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. So, for events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. क्योंकि तब क्या हम जो है ये कंटिन्यू करेंगे कि हिस्ट्री के अंदर कैसे जो है डेट्स को स्ट्रिंग कर सकते हैं, और ये जितने भी एसोसिएशंस हुए या जो भी इसके पीछे जो भी रीजन्स रहा, जो भी टाइम के हिसाब से जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो जितने भी बैटल हुए हैं, जो भी युद्ध हुए, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए, उनके बारे में, रूलर्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस ने लिखा है राजाओं के, जो भी राजा हुए उनको कब जो है शासक वो बने, उन्होंने कब शादी की, उनके उनके कब बच्चे हुए, है ना, उन्होंने कब युद्ध लड़े, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, और उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी हुआ और जो उसने शासन किया वो कब बना। तो बहुत सारे जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उन सबको जो है डेट्स के माध्यम से जो है उनको दिखाया गया है या उनको मेंशन किया गया है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेट्स भी रहे हैं जिनके माध्यम से उनको डिटरमाइन किया गया है, और जो हिस्ट्री रही है उसमें डिबेट्स भी हुए हैं डेट्स को लेकर के, और वो लगातार होते रहे जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new dates spread, and how cultures and society changed. जैसा आप देख चुके हैं कि जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है पिछले 2 वर्षों में जो हमने पढ़ा, क्लास 6 में 7th में पढ़ा है, क्या क्या जो परिवर्तन हुए उनके बारे में पढ़ा, क्योंकि हमने 6 में एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था, 7th में हमने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा और हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जो हिस्टोरियंस जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने जो है उनके बारे में लिखा है, जो भी इश्यूज़ रहे, जो भी उस समय के जो प्रश्न रहे, अन्य जो भी प्रश्न रहे उनके बारे में लिखा है, और कैसे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जीविका को वो कमाते थे, वो क्या प्रोड्यूस, क्या उत्पादित करते थे, क्या खाते थे, है ना, और कैसे जो है शहर डेवलप हुए, कैसे मार्केट अस्तित्व में आए, और कैसे जो है राज्य जो है वो फॉर्म हुए, बने, और एक नए विचारों को कैसे जो है फैलाव हुआ, और कैसे जो है सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि हिस्ट्री के अंदर ही हमें देखने को मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे डेट्स के बारे में कि विच डेट्स, कौन सी जो तारीखें रही हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रही हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हों या वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हों, ठीक है। तो उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा आपसे करेंगे, ठीक है।